नमस्कार। कल हम लोगों ने कैवल्यपाद का 10 सूत्र देख लिया था। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग 11वें सूत्र से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर है कि समाधि के अलावे किन निमित्त से भी सिद्धियां मिलती हैं? जन्म से, औषधि से, शक्तिपात से, शमशान पूजा से तो कूट दिया हुआ है। कूट के हिसाब से आंसर करेंगे, बताइए। 1 and 2 एक और दो। जन्म औषधि। जन्म और जन्म औषधि। औषधि। बहुत सुंदर, Actually है ये। ठीक है। तो कूट हुआ 1 और 2 वाला। चित्त की जाति का परिवर्तन कैसे होता है? किन्हीं का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है। चित्त की जाति का परिवर्तन कैसे होता है? प्रकृति के वियोग से, प्रकृति के पूरा होने से, प्रकृति में विखराव होने से। कृति के पूरा होने से। कृति के पूरा होने प्रकृति के से। पूरा होने से। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, एक से ज्यादा चित्त का निर्माण कैसे होता है? आनंदानुद से, स्मिता मात्र से, पंचभूत पर विजय से, कैसे होता है? अस्मिता मात्र से। अस्मिता मात्र से होता है। एक योगी अनेक शरीर का निर्माण कैसे कर लेता है? औषधि से, अस्मिता मात्र से, इंद्रिय पर विजय से। अस्मिता मात्र से। एक ही क्वेश्चन था, उसको अलग अलग तरीके से आपके सामने आ सकता है। कौन सा चित्त वासनाओं से रहित होता है? ध्यान से उत्पन्न चित्त। ध्यान से उत्पन्न। ध्यान से उत्पन्न चित्त। योगियों को, बहुत सुंदर, योगियों के अलावे बाकी लोगों का कर्म किस तरह का होता है? बताइए। इसमें 4 शुक्ल कृष्ण मिश्रित। शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित। ये बताइए, ऑप्शन 2, बताइए। 3, 4। 2, 3, ऑप्शन 4। बी 2 3 4। 2 3 4। बहुत सुंदर, 2 3 और 4 होगा। बहुत सुंदर। अब ये कर लिया तो कल वाला थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो गया। अब आज हम लोग 11वें सूत्र से आगे बढ़ेंगे। माइक बंद कर लीजिए जिनका खुला हुआ है। अब 11वें सूत्र में कहा गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, हेतु फलाश्रय लंबने संगृहीत्वात् येषाम भावे तद्भावः। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, यहाँ पर 4 चीजें दी गई हैं। ऊपर हम लोगों ने 10वें तक में पढ़ा था कि वासनाएं क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत काल से बनी हुई हैं। इच्छाओं की वजह से कर्म करते रहते, वासनाएं होती रहती, तो सब मिला जुला सा हो जाता है। वो क्रम जो है टूट ही नहीं रहा है। अब महर्षि पतंजलि एक एक करके बता रहे हैं, उसको विभाग करके कैसे क्रम तोड़ोगे, तो उसके लिए पहले क्रम को जानना जरूरी है। तो उन्होंने कहा, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन में वासनाओं के संग्रहित, मतलब वासनाओं के जमा रहने की वजह से इन चारों का अभाव होगा, तभी वासनाओं का भी अभाव हो। यानी ऐसा बक्सा है जिसमें पैसा भरा हुआ है, रुपए भरे हुए हैं, तो रुपयों का अभाव कब होगा? जब बक्सा गायब कर देंगे तो रुपयों का अभाव हो जाएगा। तो वासनाएं हेतु में है, फल में, आश्रय, आलंबन में है। जब इन चारों का ही अभाव होगा, वासनाओं का भी अभाव होगा। अब सवाल है, हेतु क्या है, फल क्या, आश्रय क्या, आलंबन क्या है? तो कहा गया, हेतु जो है, हेतु मतलब क्या होता है? किसी का कारण। हेतु मतलब वासनाओं की जड़, कारण को हेतु कहते हैं। जैसे कि कारण क्या है? क्लेश है, कर्म है। क्लेश कर्म जो है वासनाओं का कारण है। लेकिन ध्यान रखेंगे, कर्म में अकृष्ण अशुक्ल कर्म जो है, जो योगियों का कर्म है, वो वासनाओं का की वजह नहीं है, उसको छोड़कर। फल क्या है? वासनाओं का फल। जो वासना होगी, हेतु है तो हम क्लेश कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, क्लेश कर्म सब जुड़ा हुआ है, तो उससे फल मिलता है। क्या मिलता है? जाति, आयु और भोग। जाति मतलब कीट पतंग हो, इंसान हो, जानवर हो, स्थावर हो, जंगम हो, किसी में भी। आयु मतलब जितने दिन तक जिंदा रहे। भोग मतलब सुख या दुख जो भी भोगा गया, वो सब जो है फल की श्रेणी में आएगा। पहले हम लोग ये जान चुके हैं। आश्रय किसको कहते हैं? अधिकार सहित जो चित्त, ये सारी चीजों का संग्रह जो है, चित्त जो है इस सब पर अधिकार करके रखता है। तो अधिकार सहित चित्त जो है आश्रय स्थल है सबका। आलंबन क्या है? हम कोई चीज
आलंबन मतलब क्या था, किसी विषय के बारे में सोचना ही उसी को आलंबन कहते हैं। तो इंद्रियों के विषय जो है वो आलंबन होते हैं। इन सब का अभाव करना है हमें, तभी वासनाओं का अभाव होगा। वासनाओं का अभाव होगा तभी जो है हम कैवल्य के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब कहा गया कि ये सारी चीजें तो आपने समझा दिया, लेकिन अभाव कैसे होगा? अभाव करने वाले बक्सा बता दिया आपने, जो है विभाग बता दिया, दुश्मन है, दुश्मनों को मारना है, लेकिन मारना कैसे है उसके बारे में महर्षि पतंजलि आगे 12वें नंबर के सूत्र में और कह रहे हैं, अतीत अनागतम स्वरूपो, अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। यानी कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो वस्तु पहले थी लेकिन नष्ट हो गई वो भी कारण स्वरूप में विद्यमान है, और जो अभी नहीं आई है वो भी कारण रूप में विद्यमान है। सिर्फ धर्म के भेद की वजह से एक प्रकट हो रहा है और एक अप्रकट है, प्रकट नहीं हो रहा है। यानी कि उस प्रकृति में सारी चीजें मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी मृत्यु नहीं आई है, मैं जिंदा हूं तो मृत्यु उसमें नहीं है, हमारे खाते में मृत्यु नहीं है, हमारी जो प्रकृति है उसमें मृत्यु नहीं है, ऐसा नहीं है। मृत्यु है, बस मृत्यु अभी आई नहीं है, आने वाली है। और जो आ गई है, जैसे कि बाल का सफेद होना एक अवस्था आ गई है, तो एक जो आ गई है और दूसरा जो नहीं आई है। तो जो आ गई है वो तो आ गई है, जो नहीं आई है वो कारण रूप में विद्यमान है अपने मूल में। ये किस लिए हो रहा है? ये सब धर्म के भेद की वजह से, एक प्रकट है और एक अप्रकट है। उम्र जो है प्रकट है, बाल सफेद हो रहे हैं, मृत्यु अप्रकट है, उसका समय अभी नहीं आया है। ठीक है, अतीत अनागत। इसी को और दूसरे स्वरूप में समझे, अभाव से तात्पर्य है कि ये वर्तमान अवस्था को छोड़ करके भूत अवस्था में चले जाते हैं। दूसरा, यानी हेतु फल आश्रय आलंबन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर उसको योगी दूर कर देता है तो वे अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएंगे, लेकिन उनका अभाव नहीं होगा, वो खत्म नहीं होता है, वो अपने कारण में लीन हो जाएगा। यानी उस घर, जैसे इस घर में दुश्मन है, एक घर में, इस घर में पैक हो जाएगा। अभी दुश्मन बाहर निकल करके खूब जो है चहलकदमी मचा रहा है, और जब योगी उसको कहता है नहीं तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं, योगी कहता है तुमसे हम नहीं लुभाने वाले हैं, वो कहता है इस योगी से कुछ नहीं, तो आके अपने कमरे में बंद हो जाता है। वो सिर्फ उस योगी के लिए कमरे में बंद हुआ है, उस योगी के लिए सिर्फ उसका अभाव हुआ है, बाकियों के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, अपने कारण में वो लीन हो गया। अब 12वें नंबर के बाद हम आते हैं 13वें नंबर के सूत्र पर। 13वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान। ते व्यक्त और सूक्ष्म। व्यक्त मतलब जो अभी मौजूद है, व्यक्त है, कहते हैं व्यक्त कर कीजिए, तो व्यक्त जो है उसको मानेंगे जो मौजूद वर्तमान में है। सूक्ष्म है जो अव्यक्त है, अव्यक्त को सूक्ष्म कहा गया, यानी जो अभी व्यक्त नहीं हुई है। और तीसरा शब्द है, चौथा, गुणात्मान है। तो वे जो अभी मौजूद हैं, वो जो मौजूद नहीं है, वो सब किसकी वजह से है? वो सब सतरज तम यानी गुण की वजह से हैं। यानी कि वे सत, रज और तम के ही स्वरूप हैं। तो शुरुआत हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रकृति की हुई थी, उसके प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज, तम। उसी से उस पर आत्मा का प्रकाश पड़ा तो पहला तत्व बुद्धि निकला, यानी उसी से सब कुछ निकल रहा है। तो उसका स्वरूप हो रहा है, जितना स्वरूप में क्या हो जाए, जितने तत्व हैं सब सतरज तम का स्वरूप आ रहा है। तो ते व्यक्त सूक्ष्मा, जो व्यक्त है, जो व्यक्त नहीं है, सूक्ष्म है, वो सब उस गुण, तीनों गुणों का ही स्वरूप है। तो सबका मूल क्या हुआ? सतरज तम ही सबका मूल हुआ, गुण ही सबका मूल है, यानी सब कुछ की उत्पत्ति सतरज तम से ही हुई है। तो हम ये मान ले, इस संसार में जो कुछ भी है सब सतरज तम से ही निर्मित हुआ है। उसी को अगले में और अच्छे से समझे। 14वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम।
परिणाम एकत्वात, परिणाम एक होने से, देखिए फैक्ट्री में 17 स्तंभ जो है उससे कैसे कोई चीज बन गया है, और एक ही 17 स्तंभ तो तीनों, मान लिया 3 चीजें, उसी से सारी दुनिया में हर चीज बना हुआ है, चाहे स्थावर है, चाहे जंगम है, चाहे टेबल है, चाहे कुर्सी है, चाहे कंप्यूटर है, सब कुछ उत्पत्ति उसी से हुई है। वो कैसे हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है, गूढ़ रहस्य है ये। परिणाम एकत्वात, परिणाम एक होने से वस्तु तत्वम, एक वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। यानी 17 स्तंभ ये 3 गुण ही सभी पदार्थों के कारण है, लेकिन इसका परिणाम अगर मान लीजिए कोई 1 किलो चावल, आटा, गेहूं या 3 चीज कुछ मिला दिया, जिसको 17 स्तंभ से ऐसे तुलना कर लीजिए, उसका परिणाम जितना जितना आप लेंगे तो एक नया तत्व बनेगा। परिणाम बदल जाएगा तो दूसरी वस्तु बन जाएगी। ठीक है, तो परिणाम एक होगा तो एक तरह की वस्तु बनेगी, परिणाम में बदल जाएगा तो अलग तरह की वस्तु बनेगी। यानी कि 17 स्तंभ के उचित मात्रा में मिले होने से अलग अलग वस्तु की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे व्याख्याकारों ने इसको ऐसे कहा है कि ईश्वर ने ही 17 स्तंभ कौन कितना मिलाया जाएगा उसको मिला मिला के पूरे संसार की सृष्टि की रचना की। यानी कि आप भले ही करोड़ों वस्तु आपको नजर आ रही हैं, असंख्य चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन सब चीज बना है किससे? 17 स्तंभ से ही। जैसे एक फैक्ट्री में मान लीजिए कि 3 ही चीज आपके सामने प्रोडक्ट है, कोई 3 चीज दिया हुआ है, उसी से आपको नई नई चीजें बनानी है। एक प्लास्टिक मान लीजिए है, प्लास्टिक में कुछ और मिला दिया, थोड़ा हार्ड हो गया, नहीं मिलाया थोड़ा कमजोर हो गया, उसी से बाल्टी बनता है, उसी से लोटा भी बन गया, उसी से कुछ और बन गया, बर्तन भी बन गया, गिलास भी बन गया। तो उसी 17 स्तंभ से सब कुछ बनता है। अब कहते हैं एक बार इसको, कहते नहीं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 17 स्तंभ ये क्या है? प्रकृति के गुण है, ध्यान रखिएगा। प्रकृति के गुण क्या है? 17 स्तंभ। 17 स्तंभ जब बराबर अवस्था में होता है, एक समझने के लिए मान लीजिए कि 1 किलो सत है, 1 किलो रज, 1 किलो तम है, समझने के लिए सिर्फ, अगर तीनों का परिमाण जो है बराबर है, तब क्या होगा? प्रलय की अवस्था मानी जाएगी। उसी को मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति का तात्पर्य यह है जब 17 स्तंभ समान अवस्था में है, यानी कि अब कोई सृष्टि की रचना नहीं हो रही है, प्रलय की अवस्था है, सब कुछ ठहरा हुआ सा है। लेकिन जैसे ही आत्मा का प्रकाश पड़ता, आत्मा पास आता है, उसमें हलचल होती है। जैसे ही हलचल होती है, पहला तत्व उभर के आता है, बुद्धि तत्व, जिसको महद तत्व कहते हैं। सांख्य का की चर्चा भी चल रही है। महद तत्व से क्या होता है? अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। बुद्धि आई तो बुद्धि ने कहा मैं हूं, मैं मतलब जैसे मैं आया तो अहंकार आ गया। अहंकार भी 3 तरीके का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार होता है। कहते हैं सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, और राजसिक अहंकार इसमें क्रियाशीलता लाता है उत्पत्ति के लिए, इससे किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हो रही है, ये प्रेरणा देता है। तामसिक अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा। ठीक है, ये तामसिक से हो रहा है। और 5 तन्मात्रा से उत्पन्न हो रहा है पंच महाभूत। तो ये हमारी सृष्टि का क्रम है, किसके मुताबिक? सांख्य दर्शन के मुताबिक। उसी को हम लोग योग दर्शन में डिटेल में उसका पढ़ते हैं। क्या? व्यवहारिक ज्ञान उसको पढ़ते हैं। अब कहा गया है 15वें नंबर के सूत्र में कि चित्त और वस्तु की भिन्नता दिखाने की कोशिश हो रही है। ऊपर तक हम लोगों ने देख लिया कि 17 स्तंभ से सारी सृष्टि की रचना हुई, सारे प्रोडक्ट उसी से बने हैं। तो 15वें नंबर के सूत्र में क्या कहा जा रहा है, पहले समझ लेते हैं। वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोः विभक्तः पंथाः। वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद होने से उनका मार्ग अलग अलग होता है, यानी अस्तित्व अलग अलग होता है। जैसे इंसान को एक वस्तु मान लें तो सबसे अलग अलग चित्त, सबके अलग अलग चित्त हैं, हर इंसान के अलग अलग चित्त हैं, तो क्या होता है? सबका व्यवहार अलग होता है।
सबके मार्ग अलग होते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को समोसा पसंद है, किसी को रसगुल्ला नहीं पसंद है, किसी को समोसा नहीं पसंद है। तो चित्त में भेद होने की वजह से समान वस्तु है, उसके बावजूद मार्ग अलग अलग होता है। यहां भी समझा जाए, मतलब ये समझाने का ये तात्पर्य है कि ये दुनिया फिर संचालित कैसे होता है। अगर सब कुछ 17 स्तंभ से ही बना, तो ऐसा नहीं कि सब एक रास्ते पे जा रहा है एक आदमी तो पूरी दुनिया उसी रास्ते पे चल देगी, सब एक ही रोड पे चलने लगेगा, जानवर भी आ जाए, क्योंकि सब 17 स्तंभ से ही बना, सब भाई भाई हैं। ऐसा नहीं, चित्त सबका अलग अलग, चित्त में भेद है सबके, क्योंकि 17 स्तंभ की मात्रा भी अलग अलग है। सबके चित्त में जो है, किसी में सात्विक कम है, किसी में जो है तामसिक ज्यादा है, किसी में राजसिक ज्यादा है। इस वजह से, उसमें भेद होने की वजह से सब कुछ अलग अलग नजर आता है, सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। यानी एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग चित्त वालों का अलग अलग भाव प्रकट होता है। यहां तक भी समझ में आ गया कि सृष्टि की रचना हुई, कैसे चल रहा है, कैसे सबके गुण अलग अलग होते हैं, वो भी। 16वें नंबर का सूत्र है हमारा, नाच एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। अब यहाँ पर इसको समझना बहुत ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाण के भी क्या वस्तु उस वक्त मौजूद होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। पहले जवाब पहले दे दिया गया है और सवाल के द्वारा उस जवाब को सिद्ध किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि पहले ही जजमेंट दे रहे हैं, एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं होता है। इसका अर्थ अच्छे से समझेंगे। पहले तो ये कह दिया, फिर वो कहते हैं क्योंकि बिना प्रमाण के भी क्या वस्तु उस वक्त मौजूद होती है। तो दूसरी लाइन में प्रश्न पूछा गया और पहली लाइन में ही इसका जवाब दे दिया गया, नहीं होती है। अब देखिए, यानी कि अगर आपका चित्त किसी वक्त बाहर की वस्तु को देख रहा है और अपने ही हाथ पांव को उस वक्त भूल जाता है, तो क्या उस वक्त आपके हाथ पांव मौजूद नहीं थे? मौजूद थे हाथ पांव, लेकिन उस चित्त के अधीन नहीं था, इसीलिए हाथ पांव को हम भूल गए। सपोज कि जब भूख लगे, हम खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाने पे ध्यान होता है, तो चित्त के अधीन अभी सिर्फ खाना पीना है। बाकी चीजें जिसको हम भूल बैठे हैं वो है होने के बावजूद चित्त के अधीन नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, बताया जा रहा है कि चित्त जो है उसकी अपनी सीमा है, चित्त जड़ है, उसके अपने लाइन है। ऐसा नहीं कि चित्त ऐसा है सर्वार्थ, मतलब कि सब कुछ जानने वाला एक ही वक्त में, ऐसा नहीं है। ठीक है, मौजूद होते हुए भी अर्थात वस्तु चित्त से भिन्न है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि वस्तु और चित्त दो अलग अलग चीज है। जो मौजूद है उसके बावजूद चित्त को उस वक्त नहीं पता है, क्योंकि चित्त का ध्यान उस पर नहीं है। इसका मतलब वस्तु अलग है, चित्त अलग है। ये तो दो चीजें साबित हो गई, वस्तु अलग है, चित्त अलग है। ठीक है, अब चित्त की अपनी सीमाएं हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें पुरुष को यहाँ पर अच्छे से स्थापित करना है, उसके महत्व को दिखाना है। इसीलिए इसी संबंध में फिर आगे कहा गया 17वें नंबर के सूत्र में, तत् उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। वस्तु कभी ज्ञात होती है, कभी अज्ञात होती है। सही बात है कि अभी जो है चित्त जिस चीज पे है वो उस चित्त के लिए ज्ञात है, चित्त जिस पे नहीं है वो चित्त के लिए अज्ञात है। यानी कि जब चित्त में उस वस्तु की परछाई पड़ती है तब वह ज्ञात होती है, और जब परछाई नहीं पड़ती तो वह अज्ञात होती है। उसके बाद कहते हैं, अब पुरुष और चित्त को अलग अलग, मैंने कहा ना पुरुष से उसका संबंध जोड़ने के लिए चित्त के बारे में इतना बताया जा रहा है। 18वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः तत् प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। यानी कि चित्त का स्वामी कौन है? पुरुष है, वो अपरिणामी है। इसीलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती हैं, क्योंकि पुरुष के प्रकाश से ही जो है पूरी सृष्टि चल रही है। आपकी अपनी सृष्टि आपके
पुरुष आपके अंदर जो आत्मा है उसके प्रकाश से चल रही है, तो आत्मा को सब पता है, सबको प्रकाशित कर रहा है, तो उसको एक ही वक्त में सब कुछ पता है, सब कुछ ज्ञात है। लेकिन चित्त को नहीं है। इसके लिए दो चीजें कही गई हैं, एक अपरिणामी, एक परिणामी। परिणामी क्या है? जिसके परिणाम होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, भेद होता रहता है। जो परिवर्तनशील है वो परिणामी है, जो परिवर्तनशील नहीं है वो अपरिणामी है। अगर दे दे परिणामी कौन है, अपरिणामी कौन है, तो पुरुष जो है अपरिणामी है। पुरुष नहीं बदलता है, उसका कोई अवस्था भी नहीं बदलती है। तो बदलता कौन है? चित्त बदलता है, या प्रकृति के गुण बदलते हैं। गुण में अवस्थाओं का भेद होता है, चित्त में अवस्थाओं का भेद हो रहा है। तो बेसिकली चित्त के बारे में कहा गया कि चित्त में भेद होता है, तो चित्त परिणामी है, परिणाम अलग अलग होता है। इसीलिए जिस वस्तु से उसका संबंध होता है सिर्फ वही ज्ञात होता है, क्योंकि चित्त बदलता रहता है। और पुरुष अपरिणामी होता है, इसीलिए उसको सारी वृत्तियों का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर एक लाइन और लिख दिया है, जो वस्तु तीन गुणों से बनी होती है वो परिणामी होती है। यानी सृष्टि की सारी चीजें तीन गुणों से बनी है तो वो परिणामी है, इसीलिए प्रकृति को परिणामी कहा जाता है। अब सवाल ये है स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन परिणामी है, बताइए। दृष्टा, दृश्य, अविद्या, क्लेश, क्या होगा? दृश्य। दृश्य दृष्टा 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 होना चाहिए। अपरिणामी दृष्टा होगा, परिणामी दृश्य होगा ना। परिणामी तो सर प्रकृति होगा, अपरिणामी दृष्टा होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? सर प्रकृति होगा, दृश्य प्रकृति। प्रकृति होगा ना। तो परिणामी कौन है? जो इसमें बदलाव होता है वो प्रकृति है, दृश्य है। दृष्टा अपरिणामी होता है, वो कभी परिणामी नहीं हो सकता, अपरिणामी। ठीक है, 19वें नंबर के सूत्र में आते हैं। 19वें नंबर के सूत्र में कहा गया, ना तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। ना मतलब नहीं है, तत् मतलब वह चित्त, स्वभाषम मतलब खुद को भाषित करना, खुद को प्रकाशित करने की क्षमता उस चित्त में नहीं है। दृश्यत्वात् 17 स्तंभ से उत्पन्न होने के कारण। अब ऊपर देखिए, परिणामी अपरिणामी इसलिए बताया गया है, जड़ चेतन वहां कहने का तात्पर्य है परिणामी अपरिणामी। तो परिणामी कौन है? जो 17 स्तंभ से उत्पन्न हुआ है। तो दृश्यत्वात् मतलब कि जो 17 स्तंभ से जो दृश्य सामने आया है उससे उत्पन्न होने के कारण चित्त जो है वह स्वयं का प्रकाशक नहीं है। यानी कि चित्त में इतनी क्षमता नहीं है कि खुद ही सब कुछ कर ले। तो चित्त किसकी वजह से सब कुछ करता है? आत्मा के प्रकाश की वजह से, पुरुष के। यहाँ ये कहा, पुरुष का यहाँ महत्व दिखाने के लिए, वह चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है, यानी परिणामी है, वह जड़ है। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन स्वप्रकाशक है? आंसर दृष्टा। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, एक आदमी से नहीं। ऑप्शन 3 दृष्टा। शंकर जी कौन सा होगा? दृष्टा 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 दृष्टा। ठीक है, तो स्वप्रकाशक दृष्टा है, ना कि चित्त, ना कि बुद्धि, ना कि अहंकार, कोई नहीं। दृष्टा ही स्वप्रकाशक है, और बाकी सब तो इसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अब अगर चित्त को स्वप्रकाशक मान लेते हैं, पहले तो कह दिया गया कि नहीं है, वो ऊपर बता दिया गया। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं चित्त ही स्वप्रकाशक, आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते बहुत सारे लोग। महर्षि पतंजलि उनके लिए यहीं पर सूत्र में साबित कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर चित्त को स्वप्रकाशक मान लिया जाए तो बहुत सारे दोष दिखेंगे, फिर माना ही नहीं जाएगा कैसे दुनिया चल रही है। कैसे? कहते एक समये च उभय अनवधारणम। कहते एक समय में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ समझिए, यहाँ ध्यान पूरा रखिएगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ होगा, सवाल बहुत पूछेंगे। एक समय में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है। किन दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है? यानी एक ही समय में चित्त और विषय, इन दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है। यानी कि एक ही समय में चित्त अपने स्वरूप और अन्य के स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकता है। तो ज्ञान कौन करेगा? आत्मा करेगा। आत्मा जिसको प्रकृति को अपना मान बैठा है, उसको वो अपने स्वरूप को, मतलब अपने चित्त का ज्ञान कर लेगा, अपने विषय का ज्ञान कर लेगा, लेकिन चित्त नहीं कर सकता है। ठीक है,
ज्ञान अगर किसी को होता है तो वो पुरुष है, ना कि चित्त है। पुरुष के नहीं रहने पर चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है एक समय पर सिर्फ पुरुष को ही ज्ञान हो सकता है, चित्त को नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त जड़ है। अब और आगे इसको बताया गया चित्त स्वप्रकाशक नहीं है। अगर स्वप्रकाशक हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? और आगे बताया गया है, कहते हैं चित्त अंतर्दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। चित्त अंतर्दृश्य, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से, ये बहुत टफ है, कोशिश की हमने बहुत सिंपल समझाने की, तो ध्यान रखिए क्योंकि कैवल्य पाद है। कैवल्य मिलने वाला है, 21 हो गया है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से बुद्धि बुद्धे, अगले चित्त द्वारा पिछले चित्त को जानने का अति प्रसंगा दोष उत्पन्न हो जाता है। स्मृति संकर्ष, ऐसा हुआ तो स्मृति में मिश्रण हो जाएगा, सब भूल भुला जाएंगे। इसीलिए दृष्टा यानी आत्मा को चित्त से अलग मानना ही युक्ति संगत है, यानी कि आत्मा और चित्त एक नहीं है। इसको और समझिए कैसे। इस सूत्र में ये बताया जा रहा है, सबके साथ ऐसा होता, अपने से जोड़िए। अभी कुछ क्षण पहले वाला जो चित्त था आपका, कहते थे ना चित्त बड़ा आज मन नहीं लग रहा, आज कहते हैं चित्त बड़ा आज उखड़ा उखड़ा सा है, आज चित्त बहुत अच्छा लग रहा है, किसी भी चीज में लगा रहे हैं, चित्त बड़ा प्रसन्न है। अब लोग इस्तेमाल करते हैं, आज चित्त बड़ा दुखी, आज चित्त बड़ा प्रसन्न है, इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसका मतलब चित्त की दो अवस्था हो गई ना। एक कुछ क्षण पहले मान लीजिए कि कुछ क्षण पहले आप बड़े प्रसन्न थे, चित्त आपका प्रसन्न था, और दूसरे क्षण या कुछ समय बाद चित्त जो है वो दुखी हो गया। तो जो बाद में चित्त आया, जो पहले चित्त था, उसके बाद वाला चित्त को लेटेस्ट मानेंगे, तो क्या बाद वाला चित्त पहले वाले चित्त को जान पा रहा है क्या? अगर आप ये मान ले कि हाँ बाद वाला चित्त पहले वाले चित्त को जान पा रहा है, जैसे मान लीजिए ये हो जाता है, हाँ हम तो मान रहे हैं ना, हम पहले जो हम दुखी थे, चित्त ही तो मान रहा। अगर ऐसा मान ले तो क्या होगा? अभी वाला चित्त जो खुश है, पिछले वाले चित्त को अगर जान लेता है कि कुछ देर पहले हमारा चित्त दुखी था, अभी खुशी है, तो फिर इसके बाद भी कोई चित्त होगा, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, क्षण बीतता जा रहा है। अब आगे वाला चित्त फिर कैसा होगा? फिर वो वाला चित्त इसको जानेगा, फिर उसके बाद समय बीतेगा, वो चित्त उस चित्त को जानेगा, वो चित्त उस चित्त को, ये क्रम कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर ये क्रम चलता रहा कि एक चित्त दूसरे चित्त को जान रहा है, नहीं अपने से ठीक पहले वाले क्षण को इस चित्त जान रहा है, क्योंकि चित्त परिणामी है, तो ये तो क्रम कभी टूटेगा ही नहीं, कभी क्रम समाप्त ही नहीं होगा। फिर अगर मान लीजिए क्रम समाप्त होने के बाद अंत वाला चित्त कौन सा होगा? बड़ा जो है ये दोषपूर्ण है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहां भी ये इसीलिए कहा गया है कि बहुत सारे लोग पुरुष को नकारते हैं, पुरुष के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, नहीं मानते कि आत्मा होती है, वो मानते हैं चित्त ही है सब कुछ। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र को रखा है कि अगर मान लीजिए उनकी बात मान लिया जाए तब तो भारी दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब कहाँ उसका कोई अंत ही नहीं होगा। ऐसे हुआ कि 4 बेटे हैं, चारों बेटे काम करने लगे, सब में आपस में हो रहा है कि हम बड़े तो हम बड़े, कौन बड़ा कौन ज्यादा उत्तम है। तो कोई तो फैसला करने वाला होना चाहिए जो चारों को कंट्रोल करे, तो वो कौन होगा? उसके पिता होंगे। वो कौन होंगे? वो पुरुष होंगे जो कि सर्वे सर्वा है, ईश्वर होंगे। ईश्वर की प्रेरणा से सब हो रहा है। यहाँ पुरुष की प्रधानता बताने के लिए, पुरुष को स्थापित करने के लिए ये बताया गया है कि पुरुष अपरिणामी है और बाकी परिणामी है। 22वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्ते अप्रति संक्रमाया कदाकारापत्ति स्वबुद्धि संवेदनम। देखिए, चेतन जीवात्मा, चित्ते चेतन जीवात्मा, चिते है, चित्ते ने चिते है, चेतन जीवात्मा अप्रति संक्रमाया, रूप रस आदि विषयों में ना घुलने मिलने वाला है। यानी चेतन जीवात्मा जो है उसका स्वभाव नहीं है तो प्रकृति के जो रूप रस गंध या कोई भी विषय है उससे उसका कोई संबंध है, उसमें घुलने मिलने वाला नहीं है। बावजूद इसके तद आकार आपत्तो, विषयाकार वाले चित्त से संबंध हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, विषय से युक्त अपने चित्त का ज्ञान होता है।
यानी कि चेतन शक्ति क्रिया से रहित होता है, उसमें क्रिया नहीं होती, लेकिन जब वो चित्त से एक रूप हो जाता है चेतन शक्ति यानी आत्मा, उस चेतन शक्ति के प्रकाश से जो चीजें दिखती हैं, यानी वो प्रकृति का जो रूप दिखता है, जो उसमें सब छिपा हुआ था और पुरुष का प्रकाश पड़ते ही सब उभर आया, तो पुरुष को लगता है ये मेरा ही है, मेरे, तो उसके प्रकाश से फैला, सब दिखने लगा, तो पुरुष वहां अविद्या आ गया, तो पुरुष वहां भ्रमित हो गया, पुरुष को लगा ये तो मेरा है, मेरा चित्त है। इसीलिए कहा गया है स्वबुद्धि संवेदना, विषय से युक्त अपने चित्त का ज्ञान होता है। यहाँ अपने चित्त से मतलब ये है कि पुरुष जिस चित्त से संबद्ध है, जबकि वो उसका है नहीं, इसीलिए चित्त को बुद्धि कहा गया, बुद्धि शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। अब इसको कहते हैं तदाकार आपत्ति। एक बार और समझे, चित्त आत्मा के साथ संबंध होकर उसकी प्रेरणा से सबसे पहले विषय के साथ जुड़ता है, फिर विषयाकार हो जाता है। विषय से जुड़े ना, कि हमें नेट जीआरएफ करना है, कर कौन रहा है? आत्मा को सब करना है, और करेगा कौन, किसके द्वारा होगा? सब प्रकृति के द्वारा होगा, और आत्मा उसमें लगा पड़ा है, मालिक वही है। स्वबुद्धि संवेदनम, तब उस विषयाकार चित्त को आत्मा देखता है। इस अवस्था में आत्मा चित्त से जुड़ा तो है, लेकिन वो अपने चित्त को जानता है कि ये मेरा चित्त है, यानी कि आत्मा अलग है। इसी को स्वबुद्धि संवेदन कहा गया है। ठीक है। अब बुद्धि, जो कि बेचारा जो है असंग रहने वाला था आत्मा, वो भी भ्रष्ट हो गया इनके पास आकर के, इन्हीं को मान लिया, कहते हैं ना संगति से गुण चला गया। अब 23वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, यानी कि दृष्टा यानी आत्मा और दृश्य यानी जड़ पदार्थ यानी कि प्रकृति, उससे रंगा हुआ है। कौन रंगा हुआ है? जड़ पदार्थों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला है। यानी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो सब लोग साथ हो गए, साधु भी और चोर भी सब एक साथ हो गए, तो सब जो है कहते सब घुल मिल गया। तो दृष्टा यानी आत्मा, दृश्य यानी सभी जड़ पदार्थ, उससे रंगा हुआ अब ये चित्त है। अब चित्त में सब कुछ है, पेड़ पौधे भी हैं, काला हरा पीला रंग भी है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ है। तो अब यहाँ क्या लगता है, जब पुरुष जो है कहता है मेरा चित्त, तो हम कहते हैं मेरा चित्त कर रहा है कि अभी रसगुल्ला खाएं, अभी मेरा चित्त कर रहा है इस पौधे को प्यार करें, ये पौधा बड़ा सुंदर है, ये वाला कपड़ा सुंदर है, तो ये चित्त कर रहा है। तो चित्त के लिए कहा गया सर्वार्थम की स्थिति, ऐसा लगता है कि सर्व कुछ चित्त ही कर रहा है, यानी चित्त ही सभी पदार्थों को जान रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर आत्मा का प्रकाश हट जाए, चित्त जो है चारों खाने चित्त हो जाएगा, अपने कारण में लीन हो जाएगा, सर्वार्थम वाली स्थिति खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा भ्रम की स्थिति से लगता है चित्त ही सब सर्वार्थम है, सभी पदार्थों को जानने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। दरअसल पुरुष से प्रकाशित चित्त सब वस्तुओं के ग्रहण करने की शक्ति के कारण सब व्यवहारों के निर्वाह योग्य होगा, ना कि चित्त होगा। हालांकि माना जाता है चित्त ही सर्वार्थम वाली स्थिति, ऐसा प्रतीत होता है। इसको और समझने के लिए ऐसा देखें, यदि मान लें चित्त को सिनेमा का श्वेत पर्दा है, सिनेमा देखने सब लोग जाते ही हैं, मल्टीप्लेक्स में आज लोग जाते हैं। अब जब तक सिनेमा चालू नहीं हुआ है, प्रकाश उस पर नहीं पड़ा है, तो पर्दा सफेद दिखता है। जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है, तो माने कि अभी जो है गुणलीनता की स्थिति है, तो प्रलय की स्थिति, जैसे प्रकाश पड़ा सब कुछ भर आ गया। वो जो पर्दा सफेद था उसमें लाल हरा पीला सुंदर लड़कियां, अच्छे स्मार्ट लड़के, हीरो हीरोइन, विलेन भी खराब सा, सब दिखने लग गया, फिल्म चलने लग गई। तो क्या लगेगा आपको? पर्दा चल रहा है। आपको यही लगता है पर्दा चल रहा है, जबकि पर्दा नहीं चल रहा है। अगर पर्दा को चित्त माने, लेकिन लगता है पर्दा चल रहा है क्योंकि पर्दा पे सब चलता है, भ्रम हो जाता है। लेकिन जैसे उस प्रकाश के सामने कुछ रख दे या प्रकाश को काट दें, तो फिर पर्दा सफेद हो जाएगा। ठीक है। तो उस समय तो लगता है चित्त सर्वार्थ है,
लेकिन सच ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त कौन से अर्थ वाला होता है? एक अर्थ वाला, दो अर्थ वाला, सभी अर्थ वाला, बिना अर्थ वाला? सभी सभी अर्थ अर्थ वाला। वाले। सभी अर्थ नंबर 3। वाला। ठीक सभी है, अर्थ वाला। यहाँ कहा गया है ना, एक लाइन बोल के और अच्छा। हम लोग फिर बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। दृष्टा यानी आत्मा और दृश्य यानी जड़, सब पदार्थों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला होता है। अब आगे 24वें नंबर के सूत्र में हम बढ़ते हैं। बहुत सुंदर मीनाती जी। 24वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत् असंख्येय वासना भी चित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। असंख्य वासनाओं से भरा होने के बावजूद वो जो चित्र चल रहा था, फिल्में चल रही हैं, वो चित्त में सारी वासनाएं भरी हुई। कितनी वासनाएं हैं? असंख्य वासनाएं हैं, इसीलिए असंख्य वृत्तियां भी हैं। वो किसी और के लिए है। अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्, वो उसके लिए, उस चित्त के लिए है ही नहीं। किसके लिए है? पुरुष के लिए। जैसे एक पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारे फल लदे हुए हैं, वो फल किसके लिए है? नीचे जो उसका मालिक खड़ा है उसके खाने के लिए, यानी पुरुष के लिए है। तो उस पेड़ के लिए, पेड़ कभी फल नहीं खाता, इसीलिए वो वासनाएं कितनी भी चित्त में भरी हो, चित्त वासनाओं का भोग नहीं कर सकता। तो भोग कौन कर रहा है? भोग आत्मा करती है चित्त के द्वारा। ठीक है, परार्थ दूसरों के लिए, यानी पुरुष के लिए। परार्थ मतलब दूसरों के लिए। जैसे अगर आपने पेड़ का उदाहरण लिया, घड़ा पानी से भरा हुआ है, घड़ा में पानी, लेकिन घड़ा तो पिएगा नहीं, वो पानी किसी और के लिए है। भवन, आप जिस घर में रह रहे हैं, वो भवन भवन के लिए नहीं है। भवन के अंदर जो आत्मा रहती है, या हम रहते हैं, आप रहते हैं, वो पुरुष मान लीजिए उसको, उसके लिए भवन है, ना कि भवन खुद के लिए है। अब 24वें नंबर से आगे बढ़ते हैं। 25वें नंबर के सूत्र में अच्छे से भेद समझ में आ रहा है प्रकृति और पुरुष का। विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। अब वो पेड़ जो फल खिला रहा है, उसका प्रयोजन ही है फल खिलाना और फिर फल से वैराग्य उत्पन्न कर देना, यानी कि दो भोग और अपवर्ग काम है। तो विशेष दर्शिना है, जब विवेक ज्ञान मिलता है तो क्या होता है? विशेष दर्शन की स्थिति होती। कौन से विशेष दर्शन के? आत्मा और प्रकृति का साफ साफ भेद पता चलता है। पता चलता है ये चित्त है या ये प्रकृति है, ये पुरुष है, उसका भेद साफ साफ अब दिखने लगता है। उसी को विशेष दर्शन कहते हैं। अभी हमें विशेष दर्शन स्थिति हमारी नहीं हुई है, हम सामान्य दर्शन स्थिति है। हम प्रकृति को ही समझ लेते हैं मैं हूं। विशेष दर्शन में, विवेक ज्ञान में क्या होता है? प्रकृति और पुरुष का अलग अलग ज्ञान होता है, यानी कि आत्म दर्शन होता है। तब क्या होता है? आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। ऐसे में योगी को क्या होता है? आत्मा के बारे में जब आत्मा का दर्शन कर लिया, आत्म भाव में आ गया, तो आत्मा को जानने की जिज्ञासा जो है उससे निवृत्ति हो जाती है। जब तक जो चीज आपको नहीं मिलती है तब तक उसको जानने की जिज्ञासा होती है। जब आप उसको जान लेते हैं तो बार बार उसको जानने के लिए सवाल पूछते हैं। जैसे आपको कोई सवाल नहीं आता है, क्वेश्चन आपने टीचर से पूछा, टीचर ने समझा दिया और आपने जान भी लिया, क्या फिर से आप पूछेंगे सवाल? नहीं, आप कहेंगे नहीं, मेरी शंका का समाधान यानी निवृत्ति हो गई, आत्मा का दर्शन हो गया, तो आत्मा भाव भावना की निवृत्ति हो गई योगी की। आत्मा को उसने जान लिया, अभी जाना है, मोक्ष नहीं मिला है। निवृत्ति जिसे जान लिया उसे जानने की जिज्ञासा भी खत्म हो जाती है, उसे ही निवृत्ति कहते हैं। ये भी लिख दिया है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आसानी हो जाएगी। विवेक ज्ञान से विवेक ख्याति है, ठीक है। अब विवेक ज्ञान की बात आ रही है। अब क्या है? आत्मा का दर्शन हो गया, आत्म भाव की निवृत्ति भी हो गई। किससे हुई है ये? विवेक ज्ञान से हुई है। तो विवेक ज्ञान के बारे में 26वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा विवेक निम्नम कैवल्यम प्राग भारम चित्तम। अब जब आत्मभाव की निवृत्ति होगी, आत्मभाव हमें पता चल गया, तो क्या होगा? वो चित्त जो है विवेक ज्ञान में झुका रहता है। यानी कि विवेक ज्ञान से तात्पर्य जब पता चल गया कि इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, ये तो हमारा दुश्मन है, हम इसकी तरफ क्यों थे, तो अब क्या करेंगे? उस दुश्मन से सारे हिसाब किताब को धीरे धीरे क्लोज करके, हम संबंध खत्म करके हम उससे दूर होने की कोशिश करेंगे।
अगर उसका कुछ लेनी देनी है वो सब दे जाके भैया ठीक है तुम ले देते हो। वो जो स्थिति होगी उसको समझने के लिए, यानी विवेक ज्ञान क्या होगा, दूर होने के लिए उससे, यानी कि चित्त से पुरुष दूर होने के लिए, कैवल्य की तरफ बढ़ने के लिए जो स्थिति है उसी को कहा गया है तदा विवेकम निम्नम, यानी कि झुका रहता है। ठीक है। अब वो विवेक जो है वो झुका हुआ है किस तरफ कि नहीं हमें कैवल्य की तरफ जाना, वही बुद्धि काम कर रही है। अब प्रागभारम मतलब सामर्थ्य से युक्त बुद्धि। अब 27वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं तत्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः। विवेक ज्ञान तो स्थिति हो गई और विवेक ज्ञान का इस्तेमाल करके जो है हम खास विशेष दर्शन की स्थिति हो गई और विवेक ज्ञान से हम केवल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उस दौरान क्या होता है, बीच बीच में छिद्र की स्थिति आती, उस विवेक ज्ञान में छिद्र होता है, यानी जो पुराने हमारे संस्कार हैं वो बीच बीच में उदित होने लगता है। एक अंतराल तक तो है हम केवल की तरफ रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 10 दिन रहे, बीच में थोड़ी देर के लिए हमारे पूर्व संस्कार कुछ जाग गए, रसगुल्ला को देखा तो मन हुआ खाएं, फिर वरना फिर विवेक ज्ञान बेकार चीज है, क्यों जो प्रकृति की तरफ फिर जाना। तो बीच बीच में संस्कार कुछ जो है वो आता, यानी कि विवेक ज्ञान का प्रवाह बीच बीच में टूटता रहता है। इसी के लिए छिद्रेषु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान सांसारिक ज्ञान जो है बीच बीच में उफान मारता है। क्या होता है, उफान मारता है अंतराल में। तो विवेक ज्ञान जैसे ही टूटता है वैसे सांसारिक ज्ञान का उत्थान होगा, लेकिन ये क्रम कम होता है, धीरे धीरे विवेक ज्ञान अब जो है दृढ़ होगा। तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि पूर्व संस्कार अभी भी मौजूद हैं। भले ही हमें आत्मा का दर्शन हो गया है, लेकिन पूर्व के संस्कार की वजह से वो परेशान कर रहा है। 28वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं हानम एशाम क्लेश वक्त उक्तम। ये जो स्थिति है बीच बीच में जो ये परेशान कर रहा है, पूर्व संस्कार मौजूद है, उन पूर्व संस्कारों का नाश कैसे करें, उसी के लिए कहा गया है यहाँ पर हानम एशाम क्लेशवत उक्तम। देखिए पहले जो महर्षि पतंजलि ने बताया था, कह रहे हैं उसी की तरह। कौन सा, हानम एशाम, क्लेश को जिस तरह से आपने खत्म किया था, सूक्ष्म कर दिया था, उसी तरीके से इनको भी ये जो आपकी वासनाएं आ रही, बीच बीच में सांसारिक चीजें आ रही हैं विवेक ज्ञान के बीच में छिद्रेशु के रूप में, उसको खत्म करना वैसे ही जैसे क्लेश को खत्म किया था। क्लेश को कैसे खत्म किया था वो भी देख लेते हैं। इसका पहले एक एक शब्द का देख लेते हैं। हानम मतलब नाश करेंगे, एशाम मतलब लौकिक संस्कार जो भी थोड़े से बचे हुए हैं, क्लेशवत मतलब जैसे क्लेश को किया था, उक्तम जो कहा गया, यानी जो पहले क्रिया योग के दौरान कहा गया। जो उक्तम मतलब जो पहले कहा गया। तो क्या कहा गया था वहां, किसी को याद है? क्लेश उक्तम के दौरान क्या कहा गया था? ते प्रति प्रसव हेया लास्ट में कहा गया था, प्रति प्रसव के द्वारा करेंगे। उससे पहले क्रिया योग था, क्रिया योग के बाद क्या था? ध्यान। ध्यान भी था। ध्यान और क्लेश की वृत्तियों को दूर करने के लिए, ध्यान। ध्यान क्लेश की वृत्तियों को दूर करने के लिए। और उसके बाद फिर बाद में ते प्रति प्रसव हेया भी था, और फिर बाद में कहा गया ते प्रति प्रसव हेया। तो विवेक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? कहा था अष्टांग योग का अभ्यास कीजिए, विवेक ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, तो पुरानी बातों को कहा गया है, पुरानी बातों को याद कर लीजिए। अब आगे आते हैं विवेक ख्याति की स्थिति और धर्मिक समाधि की प्राप्ति। अब हम लोग बहुत नजदीक पहुंच गए कैवल्य के। सब लोगों को अभी क्लास में कैवल्य मिलने वाला है, ध्यान रखिए। विवेक ख्याति की स्थिति और धर्मिक समाधि। अब आपने बता दिया जैसे क्लेश को खत्म किया था, वैसे ही इन सांसारिक जो है वस्तुएं जो अभी आ रही हैं, संस्कार आ रहे हैं, उसको खत्म करो। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। कहते हैं जिस योगी का विवेक ज्ञान से भी वैराग्य हो जाए। अब ऊपर तो विवेक ज्ञान को खत्म करने का उपाय आपको बता दिया, तो वो संस्कार जो छिद्र भी अब भर गया। अब विवेक ज्ञान एकदम चल रहा है, विवेक ज्ञान एकदम अब प्रवाह रूप में चल रहा है, प्रशांत वाहिते की तरह चल रहा है। तो क्या होगा? विवेक ख्याति मतलब आपके विवेक ज्ञान की ख्याति चारों तरफ पूरे संसार में फैल गई। यहाँ संसार से मतलब पूरे चित्त में फैलने से। तब कहते हैं
तब विवेक ज्ञान से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब क्या होता है, विवेक ख्याति पूरी फैल गई, पूरा सर्वथा वही वही है, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं धर्म की समाधि। ये तो क्रिया हो गया, क्रिया के बाद वो स्थिति जो हुई उस स्थिति का नाम है क्या है, धर्म मेघ समाधि। जब सर्वथा हो गया विवेक ख्याति, उसमें कोई छिद्र नहीं बचा, अब छिद्र भर गया है, तो उसको धर्म मेघ समाधि की स्थिति की आपको प्राप्ति हो गई। एक एक करके देखिए। प्रसंख्याने, विवेक ख्याति प्राप्त होने पर अकुशीदस्य, सिद्धियों से लगाव खत्म हो जाने, यानी कि राग रहित होना, वैराग्य होना। सर्वथा विवेक ख्याति, यानी अब विवेक ख्याति में कोई टूट नहीं है, विवेक ज्ञान में कोई अपरोध नहीं, कोई छिद्र नहीं है, वो दृढ़ हो चुका है, वो पक चुका है, सिद्ध हो चुका है। उसी से धर्मिक समाधि की स्थिति आपको मिल गई। यानी विवेक ख्याति का सतत बने रहने से धर्मिक समाधि प्राप्त हो रही है। व्यास भाष्य में भी कहा गया है, जब योगी विवेक ख्याति में भी राग रहित हो जाता है, उससे भी उसका वैराग्य हो गया, उससे भी कोई कामना नहीं रहती, तब सब प्रकार से सिर्फ विवेक ख्याति ही रहती है, तब उस योगी को धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। अब कहा गया है 30वें नंबर के सूत्र पे पहुंच गए हैं। कितने सूत्र हैं कैवल्य पाद में? 34। बस 30, 31, 32, 33, 34 समाधि वो कैवल्य मिलने वाला है। अमित जी ध्यान रखिए। धर्ममेघ समाधि से क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। कहते जैसे धर्मिक समाधि की स्थिति आई, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। धर्मिक समाधि से क्या हुआ, क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। क्लेश कौन हो गया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और कर्म कौन सा हो गया, पाप पुण्य और पुण्य पाप मिश्रित। चौथा वाला कर्म नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लेश और कर्मों से निवृत्ति हो जाएगी। अब ना कोई क्लेश परेशान कर रहा है, ना कर्म कर रहे हैं, तो कैसी स्थिति हो गई, अक्लेश अपुण्य अपाप वाली, यानी कि अकृष्ण अशुक्ल वाली स्थिति हो गई है। तो इसमें देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया था, योग सूत्रानुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय है। क्लेश कर्म निवृत्ति की बात हो रही, ध्यान रखिए, शब्द याद कर लीजिए बढ़िया। क्लेश कर्म की निवृत्ति ऋतंबरा प्रज्ञा से, धर्मिक समाधि से, निर्वितर्क समाधि से, निर्विचार समाधि से, किससे हुआ, इसी क्वेश्चन धर्मिक समाधि से। इसी क्वेश्चन को दूसरी बार पूछ दिया गया। धर्मिक समाधि से क्या होता है, क्लेश की निवृत्ति, कर्मों की निवृत्ति, समाधि की निवृत्ति। कूट में होगा तो क्या होगा, पहला और दूसरा, क्लेश और कर्म की निवृत्ति। अब कहते हैं क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा, यानी कि उसके ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा। तो 31 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। यानी कि सब प्रकार के आवरण, सारे पर्दे, सारे मल, गंदगी सारे हट चुके हैं, तब ऐसा ज्ञान सीमा रहित हो जाता है। ज्ञान क्या है, अनंत्यात, अनंत वाला हो जाता है। और जिस चीज की ज्ञेय होना चाहिए, ज्ञेय पदार्थ मतलब जिसका ज्ञान हो गया है, ज्ञेयम अल्पम, वो अल्प हो जाता, बहुत ही अल्प, मतलब अभी भी कैवल्य में थोड़ा सा है। यानी कि मान लीजिए अनंत आकाश में एक जो है जुगनू टिमटिमाए, तो वो जुगनू टिमटिमाना, उस अनंत आकाश में उसका अस्तित्व कुछ नहीं रहता है, अल्पम की स्थिति होती है। वही स्थिति ऐसी हो जाती है योगी की, तो हर चीज का ज्ञान हो जाता है, जो चीज नहीं वो जाना है उसकी स्थिति क्या है, अल्प मात्रा में ही कोई चीज ऐसा है जिसको नहीं जानता है, यानी कि अभी अल्प है। अब 32वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। हाँ, इसलिए जो अल्प है वो यहाँ पे आके ठहर रहा है। और क्या हो रहा है कहते हैं ततः धर्ममेघ समाधि से ऊपर वाला, एक तो सब कुछ का ज्ञान हो गया धर्ममेघ समाधि से, क्या होता है सवाल था ना, सारे मल सारे आवरण हट गए, ज्ञान सीमा रहित हो गया, ज्ञेय पदार्थ अल्प रह गया। और क्या हो रहा है,
कहते हैं सर्वमेघ समाधि के सिद्ध होने पर अपने कार्य को पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती। कौन से गुण? सतरज तम के गुण। इसको और देखिए, ततः मतलब धार्मिक समाधि के सिद्ध होने पर, कृतार्थानाम मतलब भोग और अपवर्ग का कार्य पूरा हो जाता है। कृतार्थानाम किसके लिए? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, कृतार्थानाम पुरुष के लिए था, प्रकृति का सारा फल, सारा वासना का वो जो है भोग और अपवर्ग का कार्य उसका पूरा हो गया, कृतार्थ हो गया वो। उसके बाद कहते हैं परिणाम क्रम समाप्ति से तात्पर्य है तीनों गुणों से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम समाप्त। क्योंकि कोई जब योगी का कर्म कैसा हो गया? अशुक्ल अकृष्ण, जब कोई कर्म वो कर ही नहीं रहा है तो प्रकृति में जो फल वगैरह का जाति आयु भोग है वो क्रम तो समाप्त हो गया। कहते वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि सतरज तम से जो वो गुण चला आ रहा था, कोई प्रकाशित मतलब कि लुभा रहा था, सात्विक था, रजोगुण उसमें जो हलचल कर रहा था, तमोगुण उसमें जो है आलस ला रहा था, अंधकार उत्पन्न कर रहा था, सब जो अपना काम कर रहा था सबका क्रम समाप्त हो गया। क्रम मतलब उसमें जो हलचल थी सब समाप्त हो गई। व्यासभास ने भी क्या कहा है? व्यासभास में धर्मेक समाधि के उदय से पुरुष को भोग अपवर्ग रूपी जो प्रयोजन था उसको जब पूरा करा चुका वो गुण, तो गुणों के परिणाम का क्रम जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि अब कैवल्य मिलने ही वाला है। अब गुणों के परिणाम का क्रम, अब गुण जो है बैठ गया चुपचाप, तो अब क्या होगा? अब कैवल्य मिलेगा। कहते हैं क्रम क्या है? कैवल्य से पहले महर्षि पतंजलि ने एक एक चीज को समझाया का क्रम भी समझ लो क्या है। कहते क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम है। जो क्षणों का प्रतियोगी है, क्षण मतलब जो एक क्षण दो क्षण, अभी कुछ क्षण पहले जो हमने 32वें नंबर का सूत्र पढ़ लिया वो क्षण तो निकल गया, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है वह क्रम है। क्षण है एक, क्षण क्षण करके जो है चीजें बढ़ रही हैं, लास्ट में जब परिणाम आएगा, कोई रिजल्ट आएगा तो क्रम माना जाएगा। अपरांत का अर्थ है किसी क्रम का आरंभ एक विशेष क्षण से होता है और समाप्ति दूसरे क्षण में होता है, यानी शुरू से लेकर अंतिम अवस्था तक को अपरांत कहा गया उस पूरे समय को। अब इसी को निर्ग्राह्य, अब कोई ग्रहण कुछ नहीं हो रहा है, इसको और अच्छे से समझते हैं। व्यास भाष्य में उदाहरण देकर इसको समझाया गया है कि समझना आए तो। कहा गया आप नया वस्त्र लेकर आए और नया वस्त्र आपने धारण किया, तो उस क्षण, अब क्षण क्षण जो है वो नया वस्त्र जो है उसका समय बीतता जा रहा है। 1 साल बाद वही वस्त्र पुराना पड़ जाएगा, अच्छी कंपनी का है तो 2 साल बाद पड़ जाएगा। तो लास्ट वाली जो स्थिति, पुरातन वाली जो पुरानापन वाली जो कपड़े की स्थिति होगी, अंतिम अवस्था, अब इसको नहीं पहनेंगे, फेंकना है, वो क्रम हो गया उसका। तो क्रम किस पे आश्रित है? क्षणों पे आश्रित है क्रम। एक एक क्षण के बाद वो क्रम लास्ट पे पूरा, अब शर्ट पुराना हो गया, ये बेकार हो गया, इसका प्रयोजन पूरा हो गया, फेंक दो। व्यास भाष्य और आगे कहते हैं नित्यता 2 प्रकार की होती है। जो नित्य है चीजें 2 प्रकार की होती है। एक होती है कूटस्थ नित्यता, दूसरा है परिणामी नित्यता। कूटस्थ मतलब अपरिणामी नित्यता, दूसरा हुआ परिणामी नित्यता। तो कूटस्थ नित्यता किसकी होगी? पुरुष की होगी, क्योंकि उसमें कोई परिणाम नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है। अब परिणामी नित्यता किसकी होगी? गुणों की होगी, सतरजतम की होगी। तो सतरजतम परिणामी नित्यता वाला होता है। अगर एग्जाम में कई बार व्यास भाष्य की व्याख्या से भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। पुंडलिक जी 2 मिनट और लूंगा बस। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? क्रम। क्रम क्रम का क्रम का। ठीक है, लास्ट सूत्र है। अब कैवल्य की प्राप्ति कर लीजिए, सब लोग आनंदित हो जाइए। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिते शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, अब उस गुण का पुरुष के लिए शून्य प्रयोजन रह गया, शून्य कर्तव्य शेष नहीं रहा। प्रति प्रसव कैवल्यम, अब वो गुण जो है प्रति प्रसव उसका हो गया, पैदा हुआ था
अब वो उसकी सम अवस्था हो गई, यानी कि सतरजतम अपने कारण में लीन हो जाते हैं। प्रतिप्रसव होना ही कैवल्य है। फिर क्या होता है आगे कहते हैं, स्वरूप प्रतिष्ठा। किसका स्वरूप प्रतिष्ठा? दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यही जो है कैवल्य है। यानी कि उस प्रकृति का अब पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। उसने भोग भी करा दिया, उसने अपवर्ग भी करा दिया, फिर जो है वो अपने कारण में लीन हो गया, फिर जो है पुरुष छूट गया, मुक्ति मिली, गर्दन से फांस छूटे, अपने स्वरूप में अवस्थित होकर कैवल्य को प्राप्त कर गया। तो सब लोग कैवल्य को प्राप्त कर गए हैं। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, समय हो चुका है। ठीक है, इसका अलग से सिर्फ पातंजल योग दर्शन का अलग से हम लोग MCQ कर लेंगे ऑनलाइन, तो चिंता मत कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा।